गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा दूसरा अध्याय है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड का अगला दोहा है। जेहि जलनाथ बदाऊ हेला। जेहि का अर्थ है जिस प्रकार से बादी विराद खर दूषण ही लीला हथियो कबंद। बादी का अर्थ होता है बांधना और विराद खर दूषण ही। खर और दूषण जो राक्षस विशेष के नाम है। लीला हत्यो कबंद। बाली एक सर मारियो। बाली का अर्थ है सुग्रीव का बड़ा भाई बाली। एक सर का अर्थ होता है बाण। सर का अर्थ है बाण। मारियो यानी मारा। ते ही जानू 10 कंद। ते ही यानी उन्हें। जानू यानी जानो। 10 कंद यानी हे दशानन रावण। 10 मुख वाले रावण। जेहि जलनाथ बदाऊ हेला। जेहि यानी जिस प्रकार से जलनाथ समुद्र बधाऊ। जलनाथ का अर्थ होता है समुद्र। बधाऊ यानी बांधा। बधाऊ का अर्थ होता है बांधना। हेला यानी एक संबोधित शब्द है जो ग्रामीण अंचल का शब्द है। संबोधित शब्द उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। उतरे यानी उतरना। प्रभु यानी भगवान श्री राम। दल सहित यानी संपूर्ण सेना के साथ। सुबेला यानी सभी के साथ में। समुद्र तट। सुबेला का अर्थ होता है समुद्र तट। कारुणिक दिनकर कुल केतु। कारुणिक का अर्थ होता है करुणा करने वाले। दिनकर का अर्थ है सूर्य वंशी। दिनकर यानी सूर्य और कुल का अर्थ होता है वंश। सूर्यवंशी। केतु यानी पताका। केतु का अर्थ होता है पताका या ध्वजा। दूत पठायु तव हित हेतु। दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। पठायु का अर्थ होता है पढ़ाकर या समझाकर। तव यानी उन्हें। हित हेतु। हित यानी तुम्हारे। तव का अर्थ होता है तुम्हारा और हित का अर्थ होता है भला। हेतु का अर्थ है कारण। सभा माज जेहि तव बल मथा। सभा माज। माज का अर्थ होता है मध्य या बीच में। माज का अर्थ होता है बीच में या मध्य। जेहि यानी जिस प्रकार से। तव यानी तुम्हारा। बल यानी तुम्हारा पराक्रम। मथा का अर्थ होता है उन्होंने अनुमानित या अनुमान लगाया। करी बरुथ महु मृगपति जथा। करी बरूत। बरूत का अर्थ होता है करी बरूत महु मृगपति जथा। बरूत का अर्थ होता है झुंड या समूह है। मृगपति यानी सिंह। मृगों का राजा यानी हिरणों का राजा सिंह। अंगद हनुमत अनुचर जाके। अनुचर का अर्थ होता है सेवक। अंगद और हनुमान। जाके का अर्थ है जिनका। स बांकुरे वीर अति बांके। बांके यानी टेढ़े और वीर का अर्थ होता है अत्यधिक बलशाली।
ते ही कह पिए पुनि पुनि। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। ते यानी तुम्हें, कह यानी कहती हूं, पिए का अर्थ होता है प्रियतम, प्रियतम। पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। नर कहू, नर का अर्थ है मनुष्य, नर का अर्थ होता है मनुष्य। कहू यानी कहते हो। मुधा मान ममता मद बहु, मुधा मान और सम्मान, ममता यानी माया मोह, मद का अर्थ होता है नशा या अहंकार। मद का अर्थ होता है नशा या अहंकार। बहु का अर्थ होता है बहना या पागल हो जाना। अह कंत कृपा राम विरोधा, अह कंत, कंत का अर्थ होता है प्रिय या पति। कृपा राम विरोधा, विरोधा का अर्थ होता है विरोध। काल विवश, काल का अर्थ है यमराज या मृत्यु का देवता, मृत्यु या यमराज। विवश यानी विवश होकर, मन उपज, उपज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। न का अर्थ है नहीं। बोथा का अर्थ होता है विदित होना, बोथा का अर्थ है विदित होना। काल दंड गही काहू ने मारा, काल गही, गही का अर्थ होता है पकड़कर। दंड यानी सजा देना। गही का अर्थ है पकड़कर। काहू यानी किसी को। नय का अर्थ होता है नहीं और मारा का अर्थ होता है मारना। हरई धर्म बुद्धि विचारा, हरई का अर्थ होता है हरण करना, हरण करना। धर्म बुद्धि, धर्म और बुद्धि। विचारा। निकट काल जेहि आवत सोही, निकट यानी सम्मुख या पास में। निकट का अर्थ होता है सम्मुख या पास में। काल का अर्थ होता है मृत्यु। जेहि आवत सोही, जेहि यानी जिस प्रकार से, जिस प्रकार से। आवत यानी आती है, आवत का अर्थ होता है आती है। सोई यानी वही। ते ही भ्रम होई तुम्हारी नाई, ते ही यानी उसे, भ्रम होई होता है, तुम्हारी यानी तुम्हारी तरह। दुई सुत मरे देहु पुर अजहु, पुर पिए देहु। दुई का अर्थ है दो, सुत का अर्थ होता है पुत्र, मरे का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो गए। देहु पुर यानी नगर। अजहु, अजहु का अर्थ होता है अभी भी, पुर पिए देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहु। कृपा सिंधु जो समस्त संसार के प्राणियों पर कृपा दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे रघुनाथ यानी राम। भजी का अर्थ होता है स्मरण करो। नाथ का अर्थ है स्वामी। विमल जसु लेऊ, जसु का अर्थ होता है यश। लेऊ का अर्थ है लेना, लेऊ का अर्थ होता है लेना। देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास द्वारा कृत या रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें मंदोदरी ने रावण को श्री राम से युद्ध न करने के लिए वो समझाने का प्रयास करती है और इसमें इस पद में तुलसीदास ने उसी का वर्णन किया है
कि मंदोदरी अपने पति रावण को किस प्रकार से रावण से वीर भाव त्याग करके युद्ध न करने के लिए समझाने का प्रयास कर रही है। देखिए पहला जो दोहा है, बदी विराट खर दूषण ही लीला हत्यो कबन। मंदोदरी कहती है कि जिन श्री राम ने विराट और खर और दूषण को मारकर, जिन श्री राम ने विराट और खर दूषण को मारकर सहजता से ही कबंद को भी मार डाला, तथा बाली एक सर मारियो ते ही जानू दसकन, तथा जिन्होंने पराक्रमी बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे 10 कंद आप उनके बल पराक्रम को समझिए। जे ही जलनाथ बदाऊ हेला। आगे मंदोदरी कहती है कि हे रावण, जिन श्री राम ने खेल में अर्थात आसानी से समुद्र को बांध दिया, खेल में अर्थात उन्हें समुद्र को बांधने में, समुद्र पर सेतु बनाने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। जिस प्रकार से खेल में हम कोई काम कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम ने खेल में विशाल समुद्र को बांध दिया। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, और वो अपनी सेना सहित लंका के समुद्र तट पर उतर पड़े। कारुणिक दिनकर कुल केतु, सूर्य काल कुल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने आपके दूत पठाऊ तव हित हेतु, जो दिनकर अर्थात दीनों पर दया करने वाले सूर्यवंशी जो राम है, वो आपके हित के लिए उन्होंने दूत भेजा। सभा माज जेहि तव बल मथा, उस दूत ने बीच सभा में आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे करी बरुत महु मृगपति जहा। करी का अर्थ होता है हाथी, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन भिन कर डालता है। अंगद हनुमत अनुचर जाके। आगे मंदोदरी कहती है कि हे रावण, जिनके रणबांकुरे ऐसे हैं, अंगद और हनुमान आदि जिनके सेवक है, स बांकुरे वीर अति बांके, जो कि अत्यधिक बलशाली है। ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहू। हे प्रियतम, आप फिर भी जिन्हें बार बार साधारण मनुष्य मानने की भूल कर रहे हो, मुधा मान ममता मद बहु, क्योंकि आपने ममता एवं घमंड में डूबे हुए हो, आप माया मोह और ममता एवं घमंड अहंकार में डूबे हुए हो। इसी कारण से आप उन्हें एक साधारण मनुष्य मानने की भूल कर रहे हो। कत कृपा राम विरोधा, आपने श्री राम से विरोध कर लिया है। काल विवश मन उपज न बोधा, क्योंकि काल के वश में होने से आपके मन में अब समझदारी की बात न या ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि आप काल के वशीभूत हो गए हो। और जो मनुष्य जो प्राणी काल के वशीभूत हो जाता है, उस प्राणी के मन में ज्ञान चेतना और बुद्धि नहीं आती है। काल दंड गही काहू ने मारा। आगे मंदोदरी रावण से कहती है कि हे दशानन, काल या मौत किसी को दंड लेकर नहीं मारती, अर्थात काल और मृत्यु किसी को नहीं मारती। अपितु हरई धर्म बुद्धि विचारा, अपितु काल तो धर्म बल और बुद्धि सद्विचार को छीनकर उसे मार देता है। निकट काल जेहि आवत सोही,
ते ही भ्रम होई तुम्हारी नाही। हे स्वामी, जिनके काल यानी मरण समय निकट आ जाता है, जिनका मृत्यु का समय निकट आ जाता है, उसे आपकी तरह ही भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे देहु पुर अजहु पुर पिए देहु। आपके दो पुत्र मारे गए। दुई का अर्थ होता है दो, सुत का अर्थ होता है पुत्र। आपके दो पुत्र मारे गए और आपका नगर जल गया, आपका नगर जल गया। अब तो अपने शरीर से अहंकार निकाल फेंकिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहु। और कृपा के सागर प्रभु श्री राम को भजकर निर्मल यश प्राप्त कीजिए। अब देखिए इसका विशेष कैसे लिखना है। मंदोदरी के विवेक की, मंदोदरी के विवेक के चरित्र का वर्णन किया गया है। रावण के चरित्र की परंपरागत व्यंजना हुई है। रावण के चरित्र की परंपरागत व्यंजना हुई है, क्योंकि इसमें रावण की विशेषताओं को भी बताया गया है। तीसरा है भाषा तत्सम तद्भव प्रधान एवं अवधि है। भाषा तत्सम तद्भव प्रधान एवं अवधि है। चौथी विशेषता है इसमें अनुप्रास, यमक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पांचवी विशेषता है दोहा, चौपाई शैली का वर्णन, दोहा चौपाई शैली में वर्णन किया गया है। धन्यवाद बच्चों।